ऋतिक रोशन को लेकर जो कैमियो की न्यूज़ आ रही थी, जो हमने सुना था कि भाई जेलर 2 में ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो फाइनली अब भाई सच होती हुई दिख रही हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली रिपोर्ट्स में बताया था कि ऋतिक रोशन हम लोगों को भाई 2 फिल्मों में कैमियो करते हुए दिखेंगे। एक का तो भाई ट्रेलर ही आ गया, उसमें हमने देख ही लिया है। दूसरा है भाई जेलर 2। अब कुछ लोगों का ये सवाल था कि क्या ये बात सच है, क्या ये सही है, या फिर ये सिर्फ एक फेक र्यूमर है, जिस तरीके से शाहरुख खान साहब का एक भाई स्प्रेड हुआ था कि भाई शाहरुख खान भी है, लेकिन शाहरुख खान साहब ने मना कर दिया। अब शाहरुख खान साहब ने मना इसलिए कर दिया था क्योंकि वो चाह रहे थे कि भाई मुझको किंग से पहले कोई ना देखे। भाई साहब ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत उम्दा बात होती है कि उन्होंने अपनी फिल्म के लिए, भाई देखो सारा जो गेम है ना वो सिर्फ और सिर्फ हाइप का है। अगर किसी एक्टर की हाइप है तो यकीनन उसको देखने पब्लिक आएगी, और जब देखने आएगी तो भाई ऑटोमेटिकली वो फिल्म भी चलेगी। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे मैं ऋतिक रोशन की भी बात करूँगा। अब ऋतिक रोशन देखो यहाँ पे बंदे की हाइप बहुत है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ भाई, इस बंदे को लोग देखना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको पब्लिक देखना नहीं चाहती है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पब्लिक देखना चाहती है लेकिन इतनी जल्दी जल्दी नहीं देखना चाहती, जैसे कि अक्षय कुमार साहब हैं। हालांकि फिल्में अच्छी हैं, आ रही हैं उनकी, बार बार आ रहे हैं तो यार लोग बाग भी बोर हो जाते हैं। हालांकि अक्षय कुमार को लोग देखना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा गैप ले लें। अब उन्हीं में से भाई ऋतिक रोशन है। ऋतिक रोशन को पब्लिक देखना चाहती है। अगर वो एक साल में एक फिल्म लेके आएंगे तो भाई पब्लिक उनको गले लगा के स्वागत करेगी, गले लगा के। हालांकि अब भी जितनी भी फिल्में आई हैं पब्लिक ने पसंद की हैं। और मैं अब भी इस बात को कहता हूं कि ऋतिक रोशन को अगर यहाँ पे फिल्म करनी है तो कम से कम भाई 1.5 साल, बस इससे ऊपर नहीं। इससे ऊपर फिर जाता है तो पब्लिक फिर उग जाती है और फिर यहाँ पे भाई भूलना शुरू कर देती है। पब्लिक का कहना है कि भाई हमें ऋतिक रोशन हर साल दिख जाए, बस हमारे लिए काफ़ी है। पब्लिक देखना चाहती है। ऋतिक रोशन को इस बात को समझना चाहिए। ऋतिक रोशन यहाँ पे लगे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने में। यहाँ पे देखो हम ये देख रहे हैं कि अब हर कोई बड़ी फिल्म की पीछे भाग रहा है, मतलब किसी ना किसी तरीके से कोई बड़ी फिल्म मिल जाए। अब यहाँ पे ऋतिक रोशन के सामने देखो, मानता हूँ क्रिश 4 है, बहुत बहुत बड़ी फिल्म है उनके करियर की, बनाने की सोच भी रहे हैं, जिसको लेके यश राज भाई यहाँ पे तैयार है, हो रहा है सब कुछ। इधर होमवाले फिल्म है। अब यहाँ पे होमवाले फिल्म कहाँ फंस गई है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एक उन्होंने उसके एक हॉलीवुड फिल्म के राइट्स लिए थे, कुछ ज़ॉम्बी वाली फिल्म थी, उसका भी अभी तक कुछ भी नहीं पता है। अब यहाँ पे ऋतिक रोशन अभी पूरा ध्यान क्रिश पे रख रहे हैं या फिर कुछ और भी प्रोजेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, इसके बारे में अभी कुछ भी यहाँ पे देखो नहीं समझ में आ रहा है। सिर्फ एक न्यूज़ यही आई थी कि भाई वो काम चल रहा है क्रिश पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2025 में उनकी लास्ट फिल्म आई थी वॉर 2। उसके बाद में भाई अब अगस्त दोबारा से लगने वाला है, यानी कि 2 महीने बाद अगस्त लग जाएगा, 1 साल हो जाएगा। और इस 1 साल में ऋतिक रोशन ने ना तो कोई फिल्म साइन की है, ना ही भाई उनकी कोई फिल्म यहाँ पे हमें पता चली है कि भाई ये होगी या होने वाली है, या फिर कुछ ऐसा रिमर्स चल रहा है, कुछ भी नहीं। क्रिश 4 के बारे में पता चल रहा था। देखो यहाँ पे ना भाई ये एक एक्टर ऐसा है कि इसको पब्लिक देखना चाहती है, पब्लिक पसंद करती है, और जिसको पब्लिक पसंद करती है ना भाई, फिर तो यहाँ पे क्या ही कहने। फिल्म उसकी अपने आप ही चलती है, बॉक्स ऑफिस अपने आप ही चलती है। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत 1 साल बहुत होता है भाई स्क्रिप्ट को चूज करने में, फिल्म को देखने में। अब भाई मैं तो मानता हूँ, देखो आमिर खान यहाँ पे क्या करते हैं। आमिर खान पिछले कई सालों से वो एक ही पॉइंट पे चल रहे थे कि भाई 2 साल में एक, 3 साल में फिल्म लेके आ रहे थे। फिर भी भाई देखो उनकी लास्ट जो फिल्म थी लाल सिंह चड्ढा या फिर थग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसके बाद में सितारे आई, तो ये सब देखो ये दोनों फिल्में तो फ्लॉप हुई, सितारे थोड़ी बहुत उठी। लेकिन अब आमिर खान ने यहाँ पे देखो अपने उस पैटर्न को ना चेंज कर दिया, क्योंकि देखो उम्र के हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वही 3 साल 10 साल या 4 साल में 2-3 फिल्में आएंगी तो भाई इसमें मज़ा भी नहीं है, क्योंकि गाड़ी अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब तुम्हारी नहीं है, अब फैंस की है। शाहरुख खान भाई देखो क्या कर रहे हैं, शाहरुख खान साहब भी यहाँ पे चीज़ों को देख रहे हैं और फैंस के हिसाब से चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक उस एज में आ गए हैं कि यहाँ पे अगर वो एक लवर बॉय बन के आएंगे तो शायद ना चले। पब्लिक यहाँ पे चाहती है उम्र के हिसाब से उनको एक एक्शन रूप में देखना, तो वही चीज़ हो रही थी। सेम ऋतिक रोशन भी देखो अब उसी राह पे मैं समझ रहा हूँ चलते हुए दिख रहे हैं। भले ही चाहे देखो अभी अगर क्रिश 4 की शूटिंग स्टार्ट होती तो लगभग भाई अभी मान के चलो, मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ, 1 साल हो चुका है। अगर आज की डेट में इस महीने क्रिश 4 की शूटिंग स्टार्ट होती है अक्टूबर में या नवंबर में, तो आप मान के चलो ये फिल्म 2028 से पहले नहीं आएगी। कम से कम 2 साल चाहिए उसको भाई, 2 साल, 1-1.5 साल तो इसकी शूटिंग में चाहिए। उसके बाद में जो और भी 8-9 महीने लगेंगे ना भाई वो उसकी एडिटिंग में चाहिए, क्योंकि 1.5 साल तो वॉर 2 की शूटिंग को चले थे। मैं एक एक वीडियो को एक एक
छोटी से छोटी न्यूज़ को यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता था। वॉर 2 की तो इतनी छोटी से छोटी न्यूज़ को मैंने कैप्चर करके आप लोगों को बताया। तो आप लोग सोचो कि भाई कम से कम यहाँ पे क्रिश जैसी फिल्म को 2 साल चाहिए, और ये 2 साल भी मैं बहुत ही मिनिमम करके बता रहा हूँ। अब भाई यहाँ पे देखो खबर ये निकल के आ रही है कि जेलर 2 के अंदर ऋतिक रोशन यहाँ पे कैमियो करने चले गए हैं, और इस टाइम पे भाई साहब यहाँ पे काम चल रहा है। जेलर 2 में उनका एक हाई ऑक्टेन एक्शन वाले सीक्वेंसेस में भाई नेल्सन ने यहाँ पे डिजाइन किया। अब नॉर्मल सीन के लिए तो यहाँ पे ऋतिक को भाई नहीं बुलाया होगा, बिल्कुल भी नहीं बुलाया होगा। यहाँ पे उन्होंने तब्दील किया है ऋतिक को एक भाई अलग ही, मतलब एक होता कि मैले मटियाले से कपड़े, और चेहरा भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कुचेला पिचेला सा हो रहा है, मतलब काला सा हो रहा है। हाथ में बीड़ी या सिगरेट 100% यहाँ पे दोस्तों बताई जा रही है। जिस तरीके से कुछ एआई पिक्चर्स बाहर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो बाहर आ रही हैं वो उसकी तरफ यहाँ पे भाई इशारा कर रही हैं कि ऋतिक रोशन को आम रोल के लिए या आम कैमियो के लिए तो नहीं बुलाया गया है। नेल्सन ने उनको यहाँ पे अगर वो सीन दिया है ना भाई साहब, वो उस फिल्म का सबसे ज़्यादा प्यारा सीन होगा, क्योंकि ऋतिक रोशन का वो धूम वाला वो जो स्वैग है भाई, वो चलते हुए जब आते हैं अय है, अगर ऐसा कुछ आ गया भाई साहब ऑरा दिख जाएगा ऋतिक रोशन का। और जब ऐसी फिल्मों में जब ऑरा दिखता है तो भाई मेन हीरो पे भी वो सीन भारी पड़ जाता है। और एक बात और है, उस सीन में रजनीकांत के सामने जब ऋतिक रोशन आएंगे ना, तो भाई साहब मैं कहता हूँ कि आपकी नज़रें, मतलब ये समझ लो कि पूरी फिल्म में देखे गए रजनीकांत को भूल जाएंगे, और सिर्फ 5 मिनट के या 2 मिनट के उस कैमियो पे आप लोगों की नज़रें टिक जाएंगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि ऋतिक का और रजनीकांत साहब का कुछ यहाँ पे सीन होगा जैसे कि एक्शन वगैरह का, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। हाँ यह है कि कुछ चेन्नई की यहाँ पे न्यूज़ आ रही हैं कि ऋतिक रोशन पहुँच चुके हैं वगैरह वगैरह, वहाँ के कुछ लोगों ने उनके साथ में फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई हैं। भाई देखो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भाई जेलर 2 सितंबर में आ रही है, और उससे पहले अभी हमें भाई 3 जुलाई को ऋतिक रोशन देखने को मिलने वाले हैं अल्फा में। उसके बाद में भाई सीधा यहाँ पे, तो इस साल तो हम सिर्फ ऋतिक को कैमियो में ही देखेंगे। इसके बाद अगले साल क्या होता है, क्रिश तो अगले साल आने से रही, तो उससे पहले क्या कोई और सी भी फिल्म ऋतिक कर रहे हैं? क्योंकि भाई अगर क्रिश ही है तो भाई यहाँ पे हमें कम से कम 2024 के बाद में सीधा 4 साल तक वेट करना पड़ेगा, यानी कि 2028। 2027 में मैं मान ही नहीं सकता कि क्रिश 4 आ सकती है। आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट में जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।